नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। संसद के मानसून सत्र के दौरान कल कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों पर हुए लाठीचार्ज और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिससे लोकसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि सरकार नियमों के तहत चर्चा के लिए पूरी तैयार है। दूसरी ओर जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन 33वां दिन जारी रहा और सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद रखने पड़े। जबकि मोदी सरकार ने पार्टी को बातचीत की दूसरी पेशकश भेजी है, जिस पर कोर टीम चर्चा करी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल जाकर पिछले 28 जून से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से मुलाकात की, जिनका अदालत के निर्देश पर सफदरजंग से अस्पताल बदला गया था। जम्मू कश्मीर के कटड़ा में भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे के कारण श्री माता वैष्णो देवी और शिखोड़ी में यात्रा चौथे दिन भी लगातार स्थगित रही, जिससे कटड़ा में करीब 20,000 श्रद्धालु फंसे हुए हैं और यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि यात्रा स्थगित रहने के कारण अभी तक किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात कर क्षेत्र में बाढ़ और बारिश की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की है और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव राहत व पुनर्वास सहयोग देने का पूरा आश्वासन दिया है। मौसम में सुधार होने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित घोषित होने के बाद ही यात्रा फिर से शुरू की जा सकेगी। श्रीगंगानगर के 6 जेड में स्थित कचरा प्लांट को हटाने की मांग को लेकर वर्ष 2010 से चल रहे विरोध के बीच अब नरसिंहपुरा गौशाला के निकट नया कचरा प्लांट प्रस्तावित किए जाने पर मांजूवास में करीब 20 ग्राम पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीणों ने एक महापंचायत हुई है, जिसमें प्रशासन द्वारा बिना बातचीत के मनमानी करने और तारबंदी व दीवारें बनाने का काम शुरू करने पर भारी रोष जताया गया और चेतावनी दी गई कि यदि यह प्लांट स्थापित हुआ तो प्रदूषण फैलने, बीमारियों के बढ़ने तथा पास से गुजरने वाली नहर का पानी दूषित होने से हजारों लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा और इसके विरोध में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। जबकि इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। पंजाब के लुधियाने में भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते और विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने लाडोवाल, गुल्लाल और चौकीमान टोल प्लाजा को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच पूरी तरह फ्री कर दिया। इसके चलते छोटे बड़े वाहन बिना शुल्क के आवागमन कर सके और इस दौरान एहतियात के तौर पर वहां इंटरनेट सेवाएं भी बंद करवा कर वाहनों के नंबर दर्ज किए गए, ताकि टोल कटने की स्थिति में उसका विरोध किया जा सके। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता देकर किसान और मजदूर विरोधी नीतियां लागू कर रही हैं, जिसका कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और जब तक उनकी लंबित मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जबकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस बल द्वारा सभी टोल प्लाजा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना के निर्माण की औपचारिकता शुरुआत बुधवार को सीतापुर स्थित मेट्रो डिपो में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा भूमि पूजन के साथ कर दी गई, जिसके बाद उन्होंने मानसरोवर में छोटी चौपड़ तक मेट्रो में यात्रा भी की। प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक बनने वाला यह 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर 13,037 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा, जिसमें 36 स्टेशन होंगे और खासा कोठी पर इसे फेज 1 से जोड़ा जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की 50% वित्तीय भागीदारी से बनने वाली इस परियोजना से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, एसएमएस अस्पताल और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों तक की यात्रा का समय काफी घट जाएगा। इस बहुप्रतीक्षित मेट्रो परियोजना के धरातल पर उतरने से राजधानी जयपुर के लाखों दैनिक यात्रियों को सुगम और आधुनिक यातायात की बेहतरीन सुविधा मिलने लगेगी, जिससे शहर के यातायात दबाव में भी खासी कमी आएगी। सीकर में SC/ST अत्याचार निवारण प्रकरण के विशिष्ट जज अशोक सैन ने LLB के छात्र पवन को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए विवश करने के दोषी एडवोकेट सुनील कुमार उर्फ जेंटर को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार
श्रीगंगानगर के सादुलशहर वार्ड नंबर 6 निवासी आरोपी सुनील गैस पेपर के पैसे नहीं चुकाने को लेकर छात्र पवन को लगातार जान से मारने और उसकी जिंदगी बर्बाद करने की धमकियां दे रहा था, जिससे तंग आकर पीड़ित छात्र ने मोबाइल में आरोपी की धमकी की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित कर ली थी और जीवन लीला समाप्त कर ली थी। कोर्ट ने मामले में नोट और मोबाइल की ऑडियो रिकॉर्डिंग को अहम सबूत के रूप में स्वीकार करते हुए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जैसलमेर के श्री करणी कॉलेज कजोई में बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के पेपर के दौरान जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने औचक निरीक्षण कर 2 वीक्षकों जय करण और ओम प्रकाश को परीक्षार्थियों को बोल बोल कर सामूहिक नकल करवाते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद टीम ने सभी 93 उत्तर पुस्तिकाओं को सील कर दिया। यूनिवर्सिटी की टीम द्वारा की गई कॉपियों की जांच और सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल में भी यह स्पष्ट रूप से पुष्टि हो गई कि लेक्चरर खुद छात्रों को सवालों के जवाब लिखा रहे थे। इस गंभीर मामले पर विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया कि परीक्षा की पारदर्शिता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और नकल के इस प्रकरण में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग को 26 साल पुराने सड़क निर्माण विवाद में कोर्ट के आदेश की अनदेखी करना भारी पड़ गया, क्योंकि जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश पर टीम ने मुख्य अभियंता सुनील जयसिंह को कार्यालय पहुंचकर उनकी कुर्सी, फर्नीचर और परिसर में खड़ी 3 कारें कुर्क कर ली। यह पूरा मामला वर्ष 1996-97 के सड़क निर्माण कार्य से जुड़ा है, जिसके भुगतान को लेकर मध्यस्थता और हाईकोर्ट से सरकार की अपील खारिज होने के 9 महीने बाद भी विभाग ने 44,63,000 से अधिक की बकाया राशि जमा नहीं करवाई थी। मूल बकाया 27 लाख था, जो ब्याज सहित बढ़कर 40 लाख से ज्यादा हो गया था और विभाग द्वारा लगातार भुगतान न करने पर आखिरकार अदालत को यह सख्त कुर्की कार्रवाई करनी पड़ी। टोंक में डीएसटी टीम और कोतवाली थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर रुपए डबल करने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1,04,000 से अधिक नकदी, लैपटॉप, 8 फोन, बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 21 वर्षीय कमलेश मीणा, 24 वर्षीय गौरी शंकर मीणा और 20 वर्षीय किरोड़ीलाल मीणा के रूप में हुई है। ये आरोपी कम समय में पैसे दोगुना करने का लालच देकर लोगों को ठगते थे, जिन्हें पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र से धर दबोचा और अब उनसे पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा रहा है। बयावर के जवाजा थाना क्षेत्र के कोटड़ा गांव में दुकान जा रहे जय सिंह पर 2 बाइकों पर सवार 5 अज्ञात युवकों ने फायरिंग कर दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े और परिजनों तथा ग्रामीणों ने उन्हें तत्काल राजकीय अमृत कौर अस्पताल पहुंचाया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अजमेर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी तथा आरोपियों की तलाश के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद से कोटड़ा गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, जिसे देखते हुए पुलिस क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्कता बरत रही है और मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच जारी है। सीकर में गैंगस्टर्स द्वारा हाई प्रोफाइल लोगों को लगातार मिल रही धमकियों के बीच एजीटीएफ और सीकर पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेश में बैठे गैंगस्टर्स का समर्थन करने वाले लोगों के 19 ठिकानों पर दबिश दी और इस दौरान 20 संदिग्ध लोगों से गहन पूछताछ की गई तथा 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जबकि एक नया मुकदमा भी दर्ज किया गया। एसपी प्रवीण नायक नुनावत ने बताया कि विशेष ऑपरेशन में एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स के 150 और स्थानीय पुलिस के 500 जवान शामिल रहे, जो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर गैंगस्टर्स को फॉलो करने तथा उनके बारे में सर्च करने वाले तत्वों पर तकनीकी टीम के जरिए लगातार कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। हाल ही में सीकर में कई प्रॉपर्टी कारोबारियों को विदेश से धमकियां मिलने के बाद से पुलिस इन लोकल गुर्गों पर शिकंजा कस रही है।